तो डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही बेहतरीन फॉर्म आपके सामने लेकर आए हैं। काफ़ी सही वैकेंसीज हैं और ये है उत्तराखंड एसएससी। यूके एसएससी के नाम से पॉपुलर है उत्तराखंड एसएससी। तो एसएससी जो स्टेट की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये स्टेट वाइज एसएससी है उत्तराखंड के अंदर। और बहुत ही अच्छा स्टेट है जैसे कि आप जानते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। इसके अंदर कौन-कौन से हमारे जो है इसके अंदर कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, मतलब किस टाइप की क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या-क्या इसके लिए आपका जो है एग्ज़ाम्स का प्रोफ़ाइल होगा, ठीक है? आपकी एज रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? तो ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है? और कुछ म ब बारीकी बातें, माइन्यूट बातें जो आप बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको शुरू से आखिर तक शेयर की जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार के अंदर, मैं इस समय अनअकैडमी का हिस्सा हूँ, अनअकैडमी का पार्ट हूँ, तो आप मेरे साथ रेगुलर तरीके से जुड़िए और पढ़िए, चीज़ों को समझिए, ठीक है जी? आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा अनअकैडमी पर। वहाँ पे मेरे कौन-कौन से बैचेज़ आ रहे हैं, ये जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने इस समय यू कैन सी ओवर हियर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, ये है यूकेएसएससी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी कहते हैं उत्तराखंड का। और बेटे इसके अंदर सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस समय वैकेंसी निकले वो एक नहीं है, कई टाइप की वैकेंसी है। और उन वैकेंसीज की जो फिलअप करने की, भरने की डेट है, आवेदन जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं इसमें, वो कर सकते हैं 30/2/2021 से, मतलब 10 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 10 फरवरी से। और ये ऑनलाइन डेट, इसकी लास्ट डेट कब तक? लास्ट डेट इसकी 26 तक, तो 26 थर्ड तक आप भर सकते हैं, मतलब 26 मार्च तक ये लास्ट डेट होगी। तो सब बच्चों के पास बेस्ट टाइम है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, डेबिट कार्ड के थ्रू, जैसा आपको ठीक लगे, तो आप इनको 26 तक पूरा फिलअप कर दीजिए। तो लास्ट डेट 26 है, लेकिन 28 तक इसको नेट बैंकिंग के थ्रू हम जमा भी करा सकते हैं, ठीक है? और लिखित परीक्षा का इसमें अनुमानित समय जो होता है जुलाई के अंदर होगा, तो ये आपका एग्जाम जुलाई के अंदर होगा। और ये देखिए किन किन मोड में हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ मेन बातें कि वो एक पोस्ट नहीं है, तो केवल एक पोस्ट तक ये सीमित नहीं है। इसके अंदर देखिए, अगर सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें, एक पोस्ट है, ठीक है। लेखाकार की बात करें, इसके 9 पोस्ट हो गई जी, ओके। ऐसी जो खाली पोस्ट है सहायक लेखाकार के लिए 469 है। और सहायक लेखाकार रिक्त जो पद है वो एक हो गया बेटे। यहाँ ऐसे 57 है, 4 है, 5 और 1 है। तो वैकेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे जिस डिपार्टमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट है वैसे ही है। और ये जो आपकी पोस्टिंग होगी यूके के अंदर होगी। और यूके जो है कश्मीर के बाद इंडिया में दूसरी जन्नत है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आपका मसूरी से लेकर ऋषिकेश सभी इसी के अंदर आते हैं बच्चों, समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहली योग्यता जो आपने समझनी है, इसमें ओटीआर, वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन भरना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, इसी फॉर्म के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले बेसिक बातें समझ लो। वन टाइम आप कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ये अनिवार्य है, इसके बिना आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है ओटीआर, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिन अभ्यर्थियों को ओटीआर प्रोफाइल नहीं भरा गया है उनको भरना होगा, ये अनिवार्य है जी, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। तो इट इज मैंडेटरी, ये समझ लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर पूरा डेटा आपका आ जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, शैक्षिक योग्यता, वो सारी जानकारी इसमें आ जाएगी। तो ये पहला स्टेप है। तो ध्यान रखना सब बच्चे, दिस इज द स्टेप 1। तो इस फॉर्म को जो है यूकेएसएससी को करने का पहला स्टेप है ये, ठीक है। और अगर आप ओटीआर में कुछ गलती हो जाती है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, इट इज लाइकली पॉसिबल, ये भी संभव है, ओके। अगर ओटीआर भरते समय कोई आपको डिफिकल्ट आती है या वेबसाइट पे कोई प्रेशर होता है, लोड होता है, वो नहीं चलती है, तो आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने नंबर भी इशू कर दिया, आपके सामने है, ठीक है जी। आगे चलिए, मेन बात है जो अब देखिए, उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन आयोग हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, ऑफलाइन भी हो सकती है अथवा ऑनलाइन, दोनों मोड में कराई जा सकती है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो आप एक पैटर्न लेकर आ चले पूरी तरीके से इसका, कि यही चलेगा, ठीक है जी। और आपको इसके बारे में जानकारी जो है, परीक्षा की तिथि, उसकी डेट के बारे में जानकारी, ठीक है, आप आयोग की वेबसाइट से ले सकते हैं। वो वेबसाइट क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, ठीक है जी। आपको जो आप अपना मेल मोबाइल नंबर लिखेंगे, देखिए अहम बात है, आप जो मोबाइल नंबर देंगे वो थोड़ा ध्यान से दें, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा एग्जाम के डेट के बारे में, सेंटर्स के बारे में, और एसएमएस उसी पर आता है। दूसरा,
अपनी ईमेल आईडी जो बनाते हैं आप, उसको एक रजिस्टर में लिख कर रखिए। वही ईमेल आईडी जो है आपके काम आएगी कम्युनिकेशन से, डिपार्टमेंट से। तो जो भी मेल आएंगे उसी पर आएंगे। जो मोबाइल नंबर आप देते हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने आज मोबाइल ले लिया नंबर, 2 महीने बाद उसको चेंज कर दिया। तो सारी जानकारी कहाँ नहीं है उस मोबाइल नंबर में, मैसेज के थ्रू। तो मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी को हमेशा लिख कर रखिए। ध्यान रखिए बार बार चेंज ना करें, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसमें जानकारी जो है मेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी आप लोगों को, ओके। वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे सुविधा भी दी गई है। आगे चलते हैं, ओके। अब उसमें जो है निर्देशों के पालन भली भांति समझ ले। अब जो है पहला पद है, एक पोस्ट बने बेटे, क्या है, सहायक समीक्षा अधिकारी। लेखा जो है जिसमें आता है, और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें पोस्ट कितनी है भाई, एक ही पोस्ट है इसके अंदर, बस में जी। इसमें वेतनमान कितना, सैलरी 40,900 से 1,42,000, और लेवल 7 पर आती है वैकेंसी, जैसे हमारी एसएससी में होती है लेवल 8, लेवल 7 ऐसे। इसमें रिक्वायरमेंट क्या, एज की 21 से लेकर 42 साल, तो काफी रिलैक्सेशन है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। पेंशन, एक अंशदायी पेंशन युक्त बेटे ये। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या अनिवार्य है कि कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग जो है वो कंपलसरी है आपके लिए। तो अगर नहीं आते तो कौन सी बड़ी बात है, सीख लो भाई। कंप्यूटर सीखने में कौन सा 10 साल लगते हैं, 20 दिन में आपको कंप्यूटर आ जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अपनी कमजोरी को और मत बढ़ाइए, कितना और बढ़ाएंगे, सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। लिखित परीक्षा समान अंक प्राप्त करने हेतु जो है आपको चरण में ऊपर रखा जाएगा। देखिए अगर आपने मान लीजिए आपके अंक आगे 200, 200, किसी और के भी 200 नंबर आए, तो वहां पे देखना पड़ेगा, आपके भी 200 हैं, एक कैंडिडेट और है उनके भी 200 मार्क्स हैं, तो उनमें से ये देखना पड़ेगा कौन सा सीनियर है, किसकी एज ज्यादा है। मान लीजिए आपकी एज जो है 22 है और दूसरे की एज 24 है, तो बेटे 24 वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो आपसे क्या होगा, उम्र में ज्येष्ठ होगा, जो आपसे उम्र में ज्यादा होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ध्यान रखिए। लेकिन ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है, इसको नेगेटिव नहीं सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना इसको लेकर, ठीक है जी। देखिए चयन के लिए 100 अंकों का 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इस पोस्ट के लिए, ध्यान रखना, हर पोस्ट की अलग रिक्वायरमेंट है। आगे चलिए, सेकंड पोस्ट है हमारा पदनाम लेखाकार है, और इसके लिए हमारे पास टोटल 8 जो है इसमें यूके में 8 पद हैं, 8 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए वेतनमान की जहां तक बात की गई है वो ये 35,400 से 1 लाख जो है 12,400 तक लेवल 6 की वैकेंसी है, और 21 से 42 साल उम्र है इसकी। और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है जी, वो मांगी गई है आपका स्नातक होना चाहिए अकाउंटेंसी में। इट मीन आप बीकॉम होने चाहिए, बीकॉम कंपलसरी है जी, बीकॉम चाहिए आपको जो है, ठीक है जी, बैचलर ऑफ यू कैन से कॉमर्स। और या फिर आपका अगर बीबीए भी है, बीबीए भी उसमें इक्वल काउंट होगा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपने एमबीए किया तो और अच्छी बात है, तो बीबी वाले भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास बीबीए है, और बीकॉम वाले तो भर ही सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिए, क्या बीए वाले भर सकते हैं, क्या बीएससी वाले नहीं जी, वो नहीं चल पाएंगे, इसमें अकाउंट्स की जॉब है, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद कहेंगे इसमें वही बात है, इसके अंदर समान अंक आते हैं तो जो जिसका एज ज्यादा होती है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे चलिए, इसके अंदर 100 घंटे, ठीक है, 100 अंक होगा, 2 घंटे का इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जैसे पहले वाले में हुआ था, इसमें भी इसमें सेम करेक्ट के रखा हुआ है। अब आते हैं तीसरा है लेखाकार, कप्पा देख है, इसका सेम कंडीशन है, सेम क्राइटेरिया जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर भी सेम है, बस इसमें सैलरी क्या है जी, 35,400 से 1 लाख, ठीक है, 12,006 की है, और 21 से 42 जो है इसकी वो है। और इसमें भी सेम मांगा गया स्नातक उपाधि वाणिज्य में, स्नातक उपाधि वाणिज्य मतलब क्या होगा, बीकॉम चाहिए इसके अंदर भी आपको, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इसके आगे की हम बात करें तो सहायक लेखाकार मान जाइए, असिस्टेंट लेखाकार जो होते हैं उसमें 467 वैकेंसीज है, इसमें वैकेंसी की संख्या ज्यादा है, ठीक है। देखिए अगर आपने नहीं भरना है तो आपने किसी दोस्त को, अपने भाई को, किसी रिश्तेदार को जिसने बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप उनको गाइड कर दीजिए, ठीक है जी। तो जितना हम भला करते हैं वो चीज़ हमारे पास रिटर्न होकर आती है, तो भला कीजिए दूसरों का। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने बीएससी किया है या बीए किया, आप इसमें एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में उन लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं जिनको, जिनकी एज है, जिनको जॉब की जरूरत है, तो उनको बताइए। तो नॉलेज को कभी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, नॉलेज को शेयर करना चाहिए, और ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। चलिए जी, वैकेंसीज की डिटेल वन बाय वन रखिए, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है डिटेल्स में आपको मेंशन की हुई है, ठीक है जी। और ज्ञान में आपके बढ़ाऊंगा अनअकैडमी पर, जैसे आप देख रहे हैं अनअकैडमी में मेरी क्लासेज होती है सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे होती है, मेरे साथ पर डे जुड़िए, एग्जाम में आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा। और वहाँ पर अनअकैडमी पर आप हमारे साथ में मैथ, जीएस, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार आपके पास ऑफर है इस समय, ठीक है जी, ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर अनअकैडमी, ध्यान रखिए।
चल देखिए जी, मैं कुछ बता रहा था वैकेंसीज के बारे में आपको, और मैं आगे बता देता हूँ। देखिए ये हमारा आ गया नेक्स्ट लेवल। ये आपका देखिए इस लेवल की, इसमें वेतनमान क्या है, 29,200 से 92,300 और 21 से 42 साल उम्र है। इसके अंदर बेटे क्या कह रहे हैं हम, देखिए बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या तो स्नातक उपाधि हो आपकी वाणिज्य में हो, ठीक है जी, या बीबीए भी चलेगा आपको। ये 500 वाली वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल जितने जी, ठीक है 469 है। बीबीए बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए तो अच्छी बात है, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी, एमकॉम भी चलेगा। तथा हिंदी टंकण, देखिए इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी चाहिए, तो टाइपिंग स्पीड तो हर किसी में चाहिए, तो टाइपिंग तो आप सीख लीजिए, कंपलसरी है। बात समझ गए ना, बच्चों वाली चीज़ है। छोटे छोटे बच्चे आजकल टैब चला रहे होते हैं, तो आप टाइपिंग क्यों नहीं सीख सकते। और भाई इसमें सिंपल सी बात है, 2 घंटे का पेपर उसी प्रकार से फॉर्मेट है, तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। ऐसे भी वैकेंसी और है एक, इसके बारे में जानकारी यहाँ दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, बीकॉम चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। और इसमें नॉलेज देखिए, नॉलेज ऑफ अकाउंट कीपिंग, पैटी कैश बुक और अकाउंटिंग की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, इसमें ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए 53 पद की बात और हो रही है, यहाँ पर देखिए चर्चा की है 53 पद के बारे में। पद नाम जो लेखा परीक्षा जो है, लेखा परीक्षा इसमें ऑफिसर है, उसके लिए भी आपको जो है कम से कम मैं आपको बताऊं, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य जो है जोड़ रहे हैं बार बार, वाणिज्य में उपाधि होनी चाहिए आपके पास में, स्नातक होना चाहिए, ठीक है जी। और बेटे इसका भी फॉर्मेट सेम है, ऐसे यहाँ पे भी है, स्नातक उपाधि जो है दिव्यलिपि, ठीक है, वाणिज्य में चाहिए आपके जो है, तो वाणिज्य कॉमर्स हो गया, ठीक है जी। और जैसे कि आप बच्चे देख रहे हैं, वैकेंसी आपके सामने स्टेप बाय स्टेप शो रखी है, ठीक है जी। तो लगभग सभी के अंदर एक जैसी रिक्वायरमेंट आ रही है, अगर हम बात करें, ठीक है जी। मतलब इस तरह से वाणिज्य में स्नातक, वही वाणिज्य के अंदर मांगा गया है, तो ये चीज आपके सामने बार बार आ रही है। अब आते हैं कुछ मेन बातों पर, ठीक है जी। लिखित परीक्षा तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पद के अनुसार आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वो सारी जानकारी ले लीजिए। और मैं कुछ और आपको बातें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, जो बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्यता, ओके। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक भी आप एक बार पढ़ लें, इसको रीड आउट कर लें। सारा फॉर्म तो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन मेन बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इंग्लिश भी इसमें आएगी, वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा, अपने अनअकैडमिक क्लासेज में आप आ जाइए, वहाँ पर पढ़िए। अच्छा, सबसे अहम बात, ऑनलाइन आवेदन जानने हेतु प्रक्रिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये समझ लो। तो ये अपने सारे स्टेप देखिए, आवेदक को द्वारा यूके एसएससी की वेबसाइट, ये है वेबसाइट, जो बच्चे कह रहे थे सर कहाँ पे अप्लाई करना है, तो वेबसाइट ये रही के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये ध्यान रखिए, इसमें आप यूके एसएससी पर जाना होगा, ओटीआर लिंक जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो मैं बता रहा था शुरुआत में, यहाँ पे करना बेटे, ये वेबसाइट दे रखी है आपको। तो सारी स्टेप को ध्यान से पढ़ो, एक एक करके प्रोफाइल बनाओ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है कैसे कैसे करना है, कैसे फोटो का यूज करना है उसमें, ठीक है। और सारे स्टेप आपको समझाए हुए, तो आप इसको फॉलो कीजिए और अपना फॉर्म कॉन्फ्रेंस से भरिए। तो मुझे लगता नहीं किसी प्रकार की मुश्किल आपको होगी, सारी बातें समझा दी, फीस दे रखी है यहाँ पर, कितनी फॉर्म आपको फीस लगेगी आपको जो है, ठीक है जी। और ए टू जेड प्रक्रिया आपको समझाई बेटे, यहाँ पे देखिए पूरी प्रक्रिया, पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा जो है, पढ़ना सीखो, सारी चीज की समझ मत पूछो, थोड़ा अपने ऊपर भी डालो, तो थोड़ा पढ़िए, ठीक है जी। बना बनाई खीर मत खाइए, थोड़ा खुद भी पढ़ा करो कि कैसे कैसे हम फॉर्म को भरना है, राइट। तो चलिए, ये फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया, सारी बातें शेयर होगी। और सीबीटी इसमें हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या ऑफलाइन भी हो सकता है, प्रक्रिया दोनों मोड में हो सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है जी। तैयार रहे उसके लिए। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये तो हमारे आज की क्लास, और अनअकैडमी में मेरी क्लास क्या होती है, सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़िए। आप नीट में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी के अंदर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, कैसे प्रक्रिया होती है मैं सारा आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार।